टर्की के शहर अंकारा में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आपके सामने अल जजीरा की खबर है कि एटलीस्ट 5 किल्ड, लगभग 5 लोगों की जान चली गई है और 22 से अधिक लोग साथियों घायल हो गए हैं। और ये जो हमला हुआ है ये एक एरोस्पेस कंपनी में हुआ है और सब तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये हमला मुंबई के 26/11 हमले की याद दिलाता है। जिस तरह 26/11 हमले में आतंकवादी बंदूक लेके ताज होटल के अंदर घुस गए थे, रेलवे स्टेशन पे तबाही मचा रहे थे, लोगों के जान के साथ खेले थे, सेम उसी तरीके से फुटेज निकल के आई है जहां 22 लोग हमने बताया कि घायल हो गए हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और यह हमला टर्किश एरोस्पेस कंपनी में हुआ है। ये खबर आपके सामने CNN की है। देखिए साथियों, इसको 26/11 हमले से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसी तरीके से 26/11 हमले में आतंकवादी बेखौफ होकर लोगों की जान के साथ मुंबई में खेल रहे थे। नाटो ने कहा है साथियों कि हम इस सिचुएशन में तुर्की के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में बोला कि आतंकवाद का जो दोहरा मापदंड है इसके लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट में आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे थे और दूसरी तरफ तुर्की जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है उसके यहाँ आतंकवादी हमला होता है। ये कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है या किसी देश के द्वारा रची गई साजिश की ओर इशारा करता है, यह एक आतंकवादी हमला है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन नाटो ने क्लियर कहा है कि हम खड़े हुए हैं तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की जो है ये नाटो का मेंबर है और हम सभी नाटो के बारे में जानते हैं कि नाटो कहता है कि किसी एक देश पे हमला उसके सदस्य पे सभी पे हमला माना जाएगा, उसका आर्टिकल 5 कहता है। आगे इसका अध्ययन करेंगे साथियों। लेकिन हम आपको बता दें कि सेम इसी तरीके से मुंबई के ताज होटल में हमला हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को, जिसे मुंबई हमले के 26/11 हमले के रूप में जाना गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जो था लश्कर ए तैयबा, उसके 10 आतंकवादी मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिए थे। और ये हमला साथियों मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है, लियोपैड कैफे समेत अन्य जगहों पे हमला किया गया। इसमें 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और जिस तरह खुले आतंकवादी 26/11 हमलों में जगह जगह घूमते नजर आए थे, वैसे सेम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तुर्की में। साथियों, बात अगर ईरान की जाए तो ईरान एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। उत्तर में आपको इसके ये ब्लैक सागर मिल जाएगा, इसके पश्चिम में आपको ये एजेव सागर मिलेगा। हालांकि एजेव सागर भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है और इसके दक्षिण में आपको मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर मिलेगा। तुर्की की राजधानी साथियों अंकारा है और तुर्की की जो आधिकारिक भाषा है तुर्की की वो है तुर्की और यहाँ की मुद्रा जो है वो है लीरा। यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रपति अजब तैयब एर्दोगन। ये 2003 से सत्ता में है और पहले प्रधानमंत्री थे, फिर पुनः चुन के आए। तुर्की साथियों एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 1924 में जब कमाल पाशा के नेतृत्व में खत्म हुआ था वहाँ पर जो खलीफा थे, उसके बाद वहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की यानी देश की स्थापना हुई थी। अब टर्की नाटो का मेंबर है तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और यह इसका जो उद्देश्य साथी ये सदस्य देशों की सामूहिक रूप से रक्षा करना है और नाटो का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। साथियों, नाटो की स्थापना का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ये खासकर इसके समूह के लोगों की सामूहिक रूप से रक्षा करना है, लेकिन इसका वास्तविक में जो गठन हुआ था वो सोवियत संघ को रोकने के लिए, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए हुआ था। और उसमें एक प्रावधान किया गया आर्टिकल 5 में, अगर किसी एक सदस्य के ऊपर हमला होता है तो पूरे नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा। वर्तमान में नाटो में 30 देश हैं जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड
किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की जैसे देश शामिल हैं साथियों, जहां पे हमला हुआ है। तो साथियों ये था कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां तुर्की से संबंधित, नाटो से संबंधित। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डीसी यादव को सब्सक्राइब कर देना, DCIS को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।